हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं। अगर आपको लगता है कि सेकंड पार्ट लेके आना चाहिए तो जरूर मुझे बताना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बेसिक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि बेसिक लेवल के अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप इजीली अटैम्प्ट कर जाएं। तो ट्राई कर लेना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा अगर आप चाहे पेन चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय हूम। तो इनकम टैक्स को कौन इम्पोज करता है? तो राइट आंसर इज, तो बेसिकली ये ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्रूव करती है ना स्टेट गवर्नमेंट करती है। इट इज इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लियामेंट हैज द पावर टू लिवाई टैक्सेस ऑन इनकम्स अदर देन। तो पावर, पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर होती है जिसमें बेसिकली वो लिवाई कर सकते हैं, मतलब कि लगा सकते हैं टैक्सेस को ऑन इनकम अदर देन? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू लिवाई टैक्सेस ऑन इनकम। तो कौन सी एंट्री ऑफ यूनियन है आपको बताना, यूनियन लिस्ट की, जिसमें बेसिकली पावर मिलती है पार्लियामेंट को। बेसिकली आपको बताना है कि जिसके थ्रू वो टैक्सेस लिवाई कर सकती है उन इनकम के ऊपर। ठीक है, तो ये यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री है? तो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज है, तो आपको राइट आंसर यहाँ से पिकअप करना है। तो राइट आंसर रहेगा एंट्री 82। ठीक है, 82 एंट्री ऑफ लिस्ट 1 टू 7 शेड्यूल। ये आपको ऐसे के ऐसे याद कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप चाहें तो साथ में पेन कॉपी लेके नोट्स भी इनके बना सकते हैं, ताकि वहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको कुछ आप कह, अगर इनका कुछ लॉजिक नहीं रहेगा आपको बिल्कुल ऐसे का ऐसे क्रैम करके जाना है। नेक्स्ट इज हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया। तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है इनकम टैक्स ऑफ, जो बेसिकली इनकम टैक्स को देखती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है? तो राइट आंसर है, ये तो आपको सभी को पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सीबीडीटी की स्थापना कब हुई, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ये देख लेना एक बार। और नेक्स्ट क्या करना है, प्रेजेंट जो सीबीडीटी के चेयरमैन है वो कौन है, ये दोनों चीज़ें आप पढ़ लेना साथ में। ठीक है, अगर आपको पूछना होगा कि सर कौन कब स्थापना हुई, कब कौन चेयरमैन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं कमेंट सेक्शन में उसको अपना कमेंट करके पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला एस्टेब्लिशमेंट और चेयरमैन का नाम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये कैसे क्वेश्चन घूम जाएगा, तो ये करंट अफेयर में आपके लिए क्वेश्चन घूम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू विच। ठीक है, तो कहाँ पे अप्लाई होता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें आईटी एक्ट 1961 कहाँ पे अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज। तो बेसिक सोर्स क्या है इनकम टैक्स लॉ का? तो कहाँ से आपको बताना है कि बेसिक ये इनकम टैक्स लॉ चलता है? ठीक है, तो ये चलता है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। ऑप्शन ए याद रखना, बेसिक सोर्स है जो इनकम टैक्स लॉ का, इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो ये फोर्स में कब आया? ठीक है, हमें ये तो मालूम है कि ये बेसिकली इनकम टैक्स जो लॉ है ये तो 1961 में बन गया था। ठीक है, तो और इसके लिए पहले क्या हुआ, एक्ट पास हुआ 1961 में। ठीक है, उसके बाद ये लॉ बना। ठीक है, सेम ईयर में। बट ये फोर्स में कब आया? ठीक है, कोई भी चीज़ फोर्स में कब आती है? अब मैं बात करूँ जीएसटी की, तो जीएसटी के ऊपर बातें चल रही तो 2006 से स्टार्ट हो गई थी। फिर उसमें जीएसटी में 2010 में मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट हुआ कुछ, फाइनल वो फोर्स में आया 1 अप्रैल 2017 में। ठीक है, सॉरी 1 जुलाई 2017 में जीएसटी। ठीक है, 10717। वैसे ही आपको बताना है कि ये कब फोर्स में आया इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट। तो ये आया फोर्स में 1 अप्रैल 1962 में। ठीक है, 1961 से बेसिकली यहाँ पे लॉ बन गया, बट ये फोर्स में कब से आया? 1962 से। इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स, तो आपको बताना है कि इनकम टैक्स एक्ट में कितने, बेसिकली आपको ये बताना है कि कितने यहाँ पे सेक्शंस वगैरह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 297 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, और शेड्यूल कितने हैं? तो शेड्यूल है इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स 297 सेक्शंस। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, ठीक है, वैसे ही इनकम टैक्स में भी 297 सेक्शन होते हैं। और अगर मैं बात करूँ शेड्यूल कितने हैं इसमें, ठीक है, ये शेड्यूल कितने हैं? तो शेड्यूल है 14। तो याद रखना, सेक्शन 297 है और शेड्यूल है 14। नेक्स्ट इज प्रोविजियो गिव्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो प्रोविजियो का क्या मतलब होता है, बेसिकली आपको ये बताना है। प्रोविजियो का मतलब होता है एक्सेप्शंस, किन चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? नेक्स्ट इज
एक्सप्लेनेशन गिव्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो अब बहुत से टाइम हम एक्सप्लेनेशन देते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। कभी अपने इनकम टैक्स अगर नोटिस नोटिस कभी पढ़ा होगा तो नोटिस में ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, प्रोविजियो, एक्सप्लेनेशन। तो प्रोविजियो का मतलब होता है एक्सेप्शंस, और एक्सप्लेनेशंस वर्ड जो होते हैं वहाँ पे वो किस लिए यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर, ये बेसिकली यूज़ होते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 गिव्स रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर अकाउंटिंग ईयर। तो कितना, तो ये बेसिकली अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या रेट ऑफ गिव्स, कितना रेट ऑफ इनकम टैक्स देता है, ठीक है। तो राइट आंसर है 2019-20, ठीक है, 2019-20। नेक्स्ट इज फाइनेंस विल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाई। तो फाइनेंस एक्ट कब बन जाता है, जब ये पास होता है, तो व्हेन इट इज पास्ड बाई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाई प्रेसिडेंट। फाइनल यहाँ पे अथॉरिटी प्रेसिडेंट की होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चन थे दोस्तों कि इनकम टैक्स एक्ट कब आया, इसमें कितने सेक्शंस है, शेड्यूल्स कितने हैं, ठीक है, और बेसिकली ये हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा थोड़े से यहाँ पे इनकम टैक्स लेवल के एडवांस क्वेश्चन इंक्लूड करने। तो आपको क्या लगता है सेकंड पार्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट भी लेके आ जाऊंगा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करें तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कितने स्केड्यूल्स हैं ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद कब फोर्स में आया, ठीक है। यहाँ से अगर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आप इंपॉर्टेंट पकड़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। विच एंट्री की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लिवाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स कौन इंपोज करता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, यहाँ से कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर लेने हैं, अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।